लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड 4th सेमेस्टर का जो ऑप्शनल पेपर है उसका क्या नेम है, फिजिकल एजुकेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ एजुकेशन। आज हम लोग जो है फिजिकल एजुकेशन जो पेपर है हमारा ऑप्शनल, उसका जो पहला टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन, आज हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, साइंस सिखा स्पेसिफिक चैनल पे, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो उन लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा पेपर है ऑप्शनल पेपर फिजिकल एजुकेशन का जो पहला टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन क्या है। हेल्थ एजुकेशन जनरली अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो बताएगा कि हेल्थ एजुकेशन, या फिर पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं हेल्थ का, हेल्थ क्या होता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट से या फिर किसी भी पर्सन से हम लोग पूछें कि हेल्थ क्या होता है तो वो यही बताएगा कि जिसको कोई बीमारी ना हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है या फिर इंडिविजुअल है। लेकिन यहाँ पे ये जो धारणा है, हमारा परसेप्शन है कि हेल्दी वही पर्सन होता है जिसको कोई बीमारी नहीं होती है, आज ये जो है गलत हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलेबोरेट करके जो है पढ़ेंगे कि हमारा हेल्थ क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन जो है किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हेल्दी पर्सन सिर्फ हम उसी को नहीं कहेंगे जो कि जिसके पास अब्सेंस ऑफ डिजीज हो, मीन्स जिसके पास कोई बीमारी नहीं हो, बल्कि हेल्दी पर्सन वो होता है जो कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशली, जो कि फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है वो फिट होता है और साथ ही साथ उसके पास कोई डिजीज नहीं होती है, किसी बीमारी से वो ग्रसित नहीं होता है, तब उस पर्सन को हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन आर दैट इंडिविजुअल क्या है, हेल्दी है। तो अगर हमें जो है हेल्दी पर्सन को जो है डिफाइन करना है कि डिफाइन अ हेल्दी पर्सन, तो हम लोग क्या कहेंगे, अ पर्सन which have an absence of a disease and physically, mentally and socially fit are called healthy person। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि हम हेल्दी पर्सन जो है किसको कहेंगे, जो कि मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट हो और साथ ही साथ उसके पास कोई बीमारी ना हो, किसी डिजीज से वो जो है संक्रमित ना हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन। अब हम लोग जो है थोड़ा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि सिर्फ एक लाइन से ही जो है किसी भी हेल्दी पर्सन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। हेल्दी पर्सन के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके जो बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल या फिर वो पर्सन जो है हेल्दी है। तो आइए देख लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे हेल्दी पर्सन की क्या क्या जो है क्राइटेरिया होती हैं। तो जो पहली क्राइटेरिया है वो क्या है, एक्टिवनेस, मीन्स वो फुर्तीला होना चाहिए। एक्टिविटी, अगर वो कोई काम करता है तो उसके अंदर जो है एक्टिवनेस जो है प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि पहली जो है एक किसी हेल्दी पर्सन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो जो है एक्टिव हो, किसी काम को करने में उसके अंदर जो फुर्तीलापन हो वो होना चाहिए। अगर एक्टिवनेस नहीं है तो हम उस पर्सन को या फिर उस इंडिविजुअल को हेल्दी नहीं कह सकते। तो पहली क्राइटेरिया ये है कि उसका एक्टिवनेस, और जो दूसरी क्राइटेरिया है वो है अलर्टनेस। अलर्टनेस जो है किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी हेल्दी पर्सन का एक जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो अलर्टनेस होता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, अगर उसके अंदर एक्टिवनेस, अलर्टनेस है, तभी जो है हम कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल या फिर वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। और जो तीसरी क्राइटेरिया है वो है टॉलरेंस की। जो चौथी क्राइटेरिया है वो क्या है, सेंस ऑफ वेल बीइंग, मतलब उसके
अंदर विचार है वो ना हो, हमेशा उसके अंदर किसी भी चीज को लेके जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो सकारात्मक सोच होती है वो होनी चाहिए। तभी हम जो है उस पर्सन को क्या कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है फिट है, हेल्दी है। जो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। कोई पर्सन अगर है तो अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको हम हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो हेल्दी है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अति आवश्यक है। जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है क्राइटेरिया या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल की। अगर जो है किसी हेल्दी पर्सन को जो है हमको डिफाइन करना हो तो उसके अंदर जो है सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। किसी भी जो है कंडीशन में वो अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखे, उसका सेल्फ कंट्रोल जो है उसके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तभी जो है वो इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी हो सकता है। उसको हम हेल्दी जो है पर्सन के क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स में रख सकते हैं। जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एबिलिटी टू वर्क, मीन्स उसके अंदर कार्य क्षमता की शक्ति होनी चाहिए। मतलब किसी काम को करने के लिए उसके अंदर जो है एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक जो है क्षमता होना चाहिए किसी भी जो है हेल्दी पर्सन के अंदर। जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है एब्सेंस ऑफ डिजीज। हम लोगों ने यहाँ पे पहले डिस्कस किया कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज के बेसिस पे हम किसी पर्सन को जो है हेल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये एक हेल्दी पर्सन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, पार्ट हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इस पे पूरी जो हेल्दी का जो पूरा क्राइटेरिया है वो डिपेंड नहीं कर सकता। ये एक सिर्फ क्राइटेरिया हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी हेल्दी पर्सन का। तो किसी भी हेल्दी पर्सन को डिफाइन करने के लिए किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते। किस जो है बेसिस पे हम उसको हेल्दी कह सकते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एक्टिवनेस, अलर्टनेस, टॉलरेंस, सेंस ऑफ वेलबींग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू वर्क एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हमारी ये जो है 8 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम किसी पर्सन या इंडिविजुअल को हेल्दी जो है कह सकते हैं। अगर ये सारी क्राइटेरिया उस पर्सन में या फिर उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तभी वो पर्सन जो है हेल्दी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है जो हेल्थ एजुकेशन है जो हम लोग को पढ़नी है वो आती है कि कैसे जो है हम किसी हेल्दी पर्सन को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक हेल्दी पर्सन को जो है इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिटर्मिनेशन, किसी भी हेल्दी पर्सन को कैसे हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो हेल्दी है। तो सबसे पहली बात कि हमारे हेल्दी होने का जो 2 ही फैक्टर है जो कि हमारे हेल्थ पे जो है अफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या है। जो पहला फैक्टर है वो है फैमिली, मीन्स परिवार, और जो दूसरा फैक्टर है वो है एनवायरनमेंट। ये 2 फैक्टर हैं जो कि हमारे किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है फैमिली और दूसरा है एनवायरनमेंट। अब चलिए यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे जो हम किसी हेल्दी पर्सन को जो है डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है, पहला फैक्टर है ईटिंग होलसम फूड। हमारा हेल्दीनेस मीन्स किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन का हेल्दी होना किस पे डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा फूड पे, भोजन पे, कि वो किस प्रकार का जो है भोजन अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ले रहा है। फूड जो है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे किसी भी पर्सन को हेल्दी डिटरमाइन किया जा सकता है। जो नेक्स्ट है वो है फैक्टर फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स अगर फिजिकल एक्टिविटी की जो है बात कर सके हम लोग तो उसमें पहला आता है, कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। पहला है आउटडोर गेम्स और
एक्सरसाइज, अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई पर्सन है, अगर वो आउटडोर गेम्स को जो है खेलता है या फिर जो है एक्सरसाइज जो है करता है, तो वो अगर अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे आउटडोर गेम्स, एक्सरसाइज करता है, तो वो इंडिविजुअल को हम हेल्दी मान सकते हैं, उसको डिटरमाइन किया जा सकता है कि वो हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आ सकता है। जो नेक्स्ट बात है वो है स्लीपिंग फॉर एज मेनी आवर्स एज हिज एज रिक्वायर्स। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हर एक एज होती है, जैसे इन्फेंसी हो गई, चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस हो गया, ये सारे स्टेजेस पे, एडल्ट्स हो गए, ये सारे स्टेजेस पे जो नींद होती है हमारी, स्लीपिंग होती है, वो जो है अलग अलग एज के बच्चों के लिए, इंडिविजुअल के लिए जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बात आती है कि एक पर्सन या फिर इंडिविजुअल को हम कब हेल्दी कहेंगे कि वो अगर स्लीप कर रहा है, उसकी एज जितनी रिक्वायर कर रही है, जितनी नीड कर रही है, क्या वो उतना नीड ले रहा है अपने डेली लाइफ में या फिर नहीं ले रहा है। अगर वो उसकी एज जितनी है उसके हिसाब से वो अगर अपनी नींद ले रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, तो उसको हम हेल्दी की कैटेगरी में रखेंगे। अन्यथा अगर कोई इंडिविजुअल है अपने एज के अकॉर्डिंग नींद नहीं ले रहा है, जिसको हम लोग स्लीपिंग कहते हैं, अगर वो उतना सो नहीं रहा है जितनी उसकी एज रिक्वायर करती है, तो उस पर्सन को हम लोग हेल्दी नहीं कहेंगे। जो नेक्स्ट है वो क्या है, हैविंग हेल्दी मेंटल व्यूज ऑन द लाइफ। जितने भी इंडिविजुअल हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं, उनके थॉट्स दो ही टाइप के होते हैं, एक होती है पॉजिटिव थॉट्स और दूसरी होती है निगेटिव थॉट्स। मीन्स पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक सोच और जो निगेटिव है मीन्स नकारात्मक सोच। तो हम अगर किसी इंडिविजुअल को डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो हेल्दी है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसके मेंटल व्यूज को देखना उसकी लाइफ में जरूरी है। अगर उसके पॉजिटिव थॉट्स उसकी लाइफ में है, उसके मेंटल व्यूज पॉजिटिव हैं, तो वो पर्सन, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हेल्दी। अगर उसके जो निगेटिव थॉट्स हैं अपने लाइफ को लेकर, तो वो जो है पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता है। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कह सकते हैं या फिर फैक्टर कह सकते हैं जो कि हेल्थ को जो है अफेक्ट करता है, वो क्या है, टेकिंग अ प्रॉपर केयर ऑफ द बॉडी। मीन्स कोई इंडिविजुअल अपनी बॉडी की अगर केयर नहीं कर पाता है, तो उस इंडिविजुअल को भी हम हेल्दी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 5 फैक्टर्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, किसी भी इंडिविजुअल को हेल्दी डिसाइड करने में जरूरी होती है। वो हम लोगों ने पहला पढ़ा ईटिंग होलसम फूड, मीन्स वो किस तरीके का खाना खाता है, भोजन करता है, फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर गेम्स, एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, स्लीपिंग फॉर एज मेनी आवर्स एज हिज एज रिक्वायर्स, उसकी एज जितनी रिक्वायर कर रही है, नीड कर रही है, उतनी वो स्लीप लेता है या फिर नहीं लेता है, या फिर हैविंग हेल्दी मेंटल व्यूज ऑन द लाइफ, उसकी थॉट्स क्या है, उसके लाइफ को लेकर उसके मेंटल व्यूज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द बॉडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने जो पहला टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का, हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे हम लोगों ने पहला टॉपिक डिस्कस किया कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, मीन्स हमारा हेल्थ क्या है, हेल्दी होने की डेफिनेशन क्या है, उसमें हम लोगों ने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर जो है जिसके बेसिस पे हम किसी हेल्दी पर्सन को डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये टॉपिक हेल्थ एजुकेशन का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, आप लोग को हेल्दी किसे कहते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट 4th सेमेस्टर की जो वीडियोस हैं वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।